डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा अंग्रेजी में बात करेंगे। आप लोगों को हमने जो है नाभिकीय संरचना, परमाणु संरचना, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, ये सारे लेसन पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग बहुत ही वीआईपी और फुल इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ेंगे, नाभ की ऊर्जा। आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले एक लेसन है रेडियो एक्टिविता, उसको हमने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि कोरोना ने उसको खा लिया है। रेडियो एक्टिविटा बड़ा बढ़िया लेसन था, लेकिन बिना हमको बताई कि कोरोना की वजह से लेसन कट गया है और हम बिना एक बात बहुत मानते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिए। तो नाभिकीय ऊर्जा ये लेसन अगर पढ़ा दूं तो इसके बाद एक ही लेसन आपका सेकंड पेपर का अंतिम सिरे का बचेगा, जिसका नाम है अर्धचालक। और आप समझ रहे हो कि दिसंबर के महीने में फिर इस टाइप का लेसन, इधर के लेसन समाप्त हो जाएंगे। हम फिर बैक करेंगे जो है आपको तरंग और प्रकाश की ओर, ठीक है। तो तरंग तो आप सभी पढ़े हो, पढ़ोगे, प्रकाश तो रिवाइज हो जाएगा, हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर आप सीरियसली चला जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती रहें, तो भगवान के हिसाब किताब से दिसंबर में कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा पूरा। फर्स्ट पेपर पढ़ाए हुए हैं ना, तो सेकंड पेपर में केवल एक पार्ट इसके बाद बचा है अर्धचालक। जानकारी दे रहा हूं कि आप अपने कोर्स तक भी जानकारी रखो। जनवरी तक आप लोग पढ़िएगा, सभी लोग जो शुरू से मेरे साथ हो, क्योंकि जनवरी के महीने में जो एक आध लेसन बचे रहेंगे उनको पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर का प्रत्यावर्ती धारा वगैरह, और फुल अंसाब लगवाएंगे। अंसाब लगवाने से बेटा दो फायदे होंगे, एक तो रिपीट हो जाएगा, एक तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। हम सैटरडे संडे वाला प्लान कैंसिल करके डायरेक्टली एक तरफ से अंसाब लगवाएंगे, रोज पूरा एक महीने में हमारे ख्याल से 10-15 दिन में अंसाब लग जाएगा। 1-2 चैप्टर आपकी फरमाइश का पढ़ा दूंगा जो कोई कहेगा, और फिर फरवरी में बंद नहीं होगी कोचिंग, लेकिन हाँ जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो चाहेंगे तो घर बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम पीछे का पढ़ाना शुरू करेंगे, जो बच्चे लेट लपेट आए हैं वो अपना पढ़ते रहेंगे, या जो चाहेंगे कि नहीं हम क्लास लेते रहें, नहीं घर बैठेंगे भूल जाएगा, तो पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ फायदा ही होता रहेगा, ठीक। क्योंकि बेटा अगर गैप बहुत मिल जाता है तो जो पढ़े रहे उसको भूल जाता है। तो मेरे ख्याल से कोर्स सब सही चल रहा है, अभी कोई खत्म नहीं कर पाया है, ये जान लो। नाभिकीय ऊर्जा परमानेंट पढ़ाने का ये फर्क है। इस बार ज्यादा क्लासेस भी नहीं ले पाए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी नाभिकीय ऊर्जा देखो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग जो है मिलेंगे एक फेमस साइंटिस्ट, यशपाल के चाचा भी थे, अल्बर्ट आइंस्टीन से। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये प्रचलित है कि ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हु यूज्ड हिज माइंड मोर देन अदर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमारी अंग्रेजी आजकल थोड़ा सा तेज हो रही है आप लोगों के साथ, ये हर सुबह सिखाती है हमको इंग्लिश, शाम को 15 मिनट पढ़ाती है पर डे ऑनलाइन, तो अंग्रेजी मेरी तेज हो रही है। बताया मैंने जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे बंदे थे संसार के जिनके बारे में कहा जाता है कि जो अपने दिमाग का प्रयोग अपने जीवन काल में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा किए हैं। ये बहुत टैलेंटेड पर्सन थे सिद्धार्थ जी। माना यह जाता है कि मनुष्य जब से पैदा होता है और जब तक मरता है, माने संपूर्ण जीवन काल में उसके दिमाग का यूज होता रहता है, वो अपने दिमाग का प्रयोग पैदा होने से लेकर के अंत काल तक करता रहता है। और ये जो है तमाम व्यक्तियों के मस्तिष्क का मरने के उपरांत पोस्टमार्टम वगैरह के दौरान डॉक्टर ने जो है चीर फाड़ करके ये कैलकुलेट किया है कि आमतौर पर जो हम आप मनुष्य के रूप में है विक्रांता जी, पूरे जीवन काल में अपने पूरे के पूरे मस्तिष्क का मोस्टली ये 2.25%, 1.25% से लेकर के 2.25% तक का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। 98% दिमाग हमारा अनटच बचा रहता है, माने जिसका हम जो है यूज ही नहीं कर पाते हैं। 98% दिमाग का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, केवल
2.25% से लेकर 2.25% तक के ही दिमाग का इस्तेमाल हम अपने पूरे जीवन काल में करते हैं। मतलब 100 रुपया अगर आए तो हम केवल 2 रुपया खर्च कर पाई थी, 98 रुपया हमारा अनटच बचा रह जाता है। सोच लीजिए, अगर जो है दिमाग का इस्तेमाल मात्र हम इतने कर पाते हैं तो इसका मतलब हम दिमाग का कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो तमाम आविष्कार वगैरह करते हैं, वो 2.25 से 2.5 तक पहुंच जाते हैं। माने वैज्ञानिकों के दिमाग का जो है शोध किया गया तो ये पाया गया कि उनका मुश्किल से 2.5% तक का ही दिमाग पूरे लाइफ काल तक इस्तेमाल हो पाता है। लेकिन बच्चों, जब अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क का शोध हुआ उनके मरने के उपरांत, तो वो जो है 7% खर्च हो गया था। समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी बंदे थे सबका 3 गुना उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। भाई अगर 2.25 है तो ये लगभग 7 पहुंच गए थे। तो मतलब अपने जीवन काल में अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा बेटा कुछ न कुछ खोजते रहते थे। वो कभी 1 मिनट भी बैठते नहीं थे, हमेशा कुछ न कुछ पता करते रहते थे। ये क्या है, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहते थे। दुनिया में उनका दिमाग म्यूजियम में रखा गया था, क्योंकि वो एक ऐसा दिमाग था जो अन्य दिमाग की अपेक्षा ज़्यादा यूज हुआ था। सोचो, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने दिमागी पर्सन थे, इतना ज़्यादा टैलेंटेड थे, इतने आविष्कारक थे और इतना ज़्यादा दिमाग का उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन कितना 7%। और अगर कहीं कोई ऐसा बंदा हो जाए जो दिमाग का उपयोग 80-90% कर ले तो निश्चित तौर पे ही बिकम सुपर पावर। वो भगवान हो सकता है ना, कि उस तो जो चाहे वो हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे कर लेगा। तो अब समझ लीजिए कि दिमाग हमारे शरीर में एक ऐसी प्राकृतिक देन है जिसका हम आप प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों, पूरी तरह से बच्चों आपको जो है सोचना चाहिए कि भगवान या जो सुपर नेचुरल पावर है हमारे शरीर का निर्माण जो करता है, कितना टैलेंटेड पर्सन है। शरीर के एक एक अंग का अपना एक विकराल महत्व है। सबसे बड़ी चीज हार्ट, हृदय। सोचो, हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है, इधर उधर ब्लड का जो है सर्कुलेशन और ब्लड को पहुंचाता है, लाता है, भेजता है। आप पंपिंग मशीन जो बनती है, सबमर्सिबल वगैरह, कितनी बड़ी जगह में कितनी पाइप साइप लगा करके बनती है जो पंपिंग मशीन है, और 25-30 हज़ार की बनती है। अब सोचो, कोई एक ऐसी पंपिंग मशीन है जो आकार में बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। आपका हृदय पंपिंग मशीन है, जैसे जो है पानी सप्लायर करता है वैसे यह ब्लड सप्लाई करता है। पंपिंग मशीन है, इसकी एक खासियत कितनी छोटी है। दूसरी खासियत कि बहुत तेज स्पीड से 500 मीटर पर सेकंड के ज्यादा स्पीड से रक्त की सप्लाई करती है। माने इतना तेज ये जो है रक्त का प्रवाह करती है। पानी आपका जो है मुश्किल से 60-70 की स्पीड से सबमर्सिबल दे पाती है, और ये 500 से ज्यादा की स्पीड में ब्लड का जो है फ्लो पानी के पूरे अंगों में करती है। पहली चीज तो इतनी छोटी है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज स्पीड में करती है। दूसरा, आप सोचो कि जब से आप पैदा होते हो और जब तक आप जीते हो, कंटिन्यूअस 24 घंटा बिना रुके वर्क करता है। ऐसी मशीन है, ऐसी खासियत है। अगर साइंटिस्ट लोग इस तरह की मशीन बनाना चाहें कि जो बहुत छोटे साइज में हो, हार्ट की साइज में, हार्ट जैसा वर्क करती हो, और सबसे बड़ी खासियत कि ये जो है 70 साल 80 साल तक, जितना दिन तक आदमी जीता है, 80 साल तक बिना रुके कंटिन्यूअस 24 घंटा चलती रहे। ऐसी मशीन बनाना हो अगर, तो निश्चित तौर पर साइंटिस्टों को कैलकुलेशन है कि ऐसी मशीन बनाने में 20 बरस लगेंगे। 20 वर्षों में कहीं जाके ऐसी मशीन बन सकती है शायद, और उसकी लागत, उस मशीन की कीमत कितनी होगी अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। खरबों मिलियन डॉलर होगी, मतलब बहुत ज्यादा कीमत होगी उसकी। चलो ठीक है, ये एक छोटा पार्ट है आपकी बॉडी का, कितना कीमती और कितना महंगा और कितना जटिल तरीके से बना है। ऐसे ही बच्चों, आप अगर अपने लीवर को देखो, लीवर एक ऐसा अंग या कृति, शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है, लेकिन एक ऐसा अंग है, बायो तो ज्यादा नहीं जानते हैं हम सीता की, एक ऐसा अंग है जहां जो है
20,000 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक क्रियाएं वहां बहुत होती हैं। विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए का पचाना, बी का, सी का, डी का सब, और जो है जो खाने में तमाम तरह के आप मटेरियल, तीखा, मीठा, खट्टा, सबका पाचन करना, अम्लीय और क्षारीय माध्यम का डिस्करण करना, अलग करना, उसमें से विटामिन अलग करना, कचरा अलग करना, माने वहां पर 20,000 से ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। माने आवर लीवर इज अ केमिकल प्लांट फैक्ट्री, कोई एक जो है रासायनिक फैक्ट्री है जहां इतनी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं और बहुत तीव्र गति से होते हैं। साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया है कि लीवर में जितने रिएक्शंस होते हैं और जितनी स्पीड से होते हैं, अगर ऐसा कोई फैक्ट्री बनानी हो कि जो इतनी स्पीड से रिएक्शन करे और इतने ज्यादा रिएक्शन करे, तो उसके लिए बेटा 3 स्टेट के बराबर जगह की रिक्वायर्ड होगी। मतलब कम से कम जो है 20 लाख वर्ग मीटर जगह की जरूरत होगी इतने बड़े प्लांट को स्थापित करने में, कि जिसमें लीवर के बराबर रिएक्शन हो सके। जितना रिएक्शन लीवर में होते हैं उतना रिएक्शन करने वाली कोई फैक्ट्री अगर प्लांट की जाए तो वो 3-4 राज्य के बराबर जगह लेगी, माने बहुत बड़ी बनेगी। इतनी बड़ी बना ही नहीं सकते जो है साइंटिस्ट लोग। सोचो कितनी बड़ी सामर्थ्य का किसने दिमाग लगाया, कितना पावरफुल बंदा था जिसने बना दिया है लीवर जैसे। इन सब अंगों के बारे में तो बनाने को साइंटिस्ट सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऐसे बन सकता है, ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है, इतने दिन होगा। सोचो लीवर छोटे से है, ज़्यादा 1.5 किलो का पार्ट है, या लेकिन अगर बनाना चाहें तो 3 राज्य कह रहे हैं, जिला नहीं कह रहे हैं, 3 राज्य के बराबर स्थान चाहिए इतनी बड़ी फैक्ट्री डालने का जिसमें इतना रिएक्शन हो सके, और वो भी कंटिन्यूअस 24 घंटे होते रहे, ये इम्पॉसिबल है। और इतने बड़े प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से होगी? आप तो थोड़ा सा खा लेते हो एनर्जी मिल जाती है, कहाँ आप डीजल पेट्रोल खाते हो, भोजन ही तो करते हो, थोड़ा सा एनर्जी देते हो, सबको काम भर की एनर्जी मिल जाती है। क्या सिस्टम है इन सब का। तो बीना मिश्रा जी कैलकुलेशन है कि ये कैसे बनेंगे, क्या क्या होता है, लेकिन महाभौकाली पार्ट जो आपका ब्रेन है, साइंटिस्ट उसके कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि उसको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका इतना कार्य है, उसके कार्य के बारे में भी साइंटिस्टों को पता ही नहीं है। मतलब कि मुश्किल से जो है उसके 10% कार्य को साइंटिस्ट जान सके हैं कि ये इतना कार्य करता है। यहाँ पर याददाश्त का हिस्सा होता है, यहाँ से हार्ट की कंट्रोलिंग होती है, यहाँ से जो है हार्मोन की कंट्रोलिंग होती है, इस जगह जो है मस्तिष्क का हिस्सा है, यहाँ से जो है शरीर के और अंगों की कंट्रोलिंग होती है। यही तरह जान पाए हैं। अथाह है ब्रेन के बारे में जानकारी ही पूरी नहीं हो पाई है, कैसे है, क्या है, किस तरह से है, उसको बनाने की कल्पना असंभव है, बनाया नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य हमारा शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।